हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बीटीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वो चाहे लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे उद्यान विभाग का एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आदि वायुमंडल की प्रकृति कैसी थी। जो आदि वायुमंडल था उसका नेचर क्या था, तो उसमें यदि ऐसा ऑप्शन आता है तो उसमें आएगा रिड्यूसिंग प्रकृति या अपचायक प्रकृति का था। तो आदि वायुमंडल किस प्रकृति का था? अपचायक प्रकृति का था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क एंड ट्रेविरिनस ने। ये नेम हमें ध्यान रखना है, लेमार्क एंड ट्रेविरिनस। इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। थर्ड क्वेश्चन हमारा, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट किसने दिया था? जूलियस हेक्सले ने। किसका स्टेटमेंट है? जूलियस हेक्सले का। तो पूछा जा सकता है इसमें से कि जीव द्रव्य का भौतिक आधार है, ये बोल सकते हैं कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है। तो किसने माना है? जूलियस हेक्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवाश्मिकी के जनक की उपमा किसे दी गई है? तो जीवाश्मिकी के जनक किसे कहते हैं? लियोनार्डो डी विंसी को। लियोनार्डो डी विंसी जो है, इन्हें जीवाश्मिकी का जनक माना जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन हम पे है, श्वसन के दौरान वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का विघटन होता है और ऊर्जा निकलती है। जब रेस्पिरेशन होता है तो उस टाइम फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या होती हैं? विघटित होते हैं और ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा किस फॉर्म में निकलती है? एटीपी के रूप में निकलती है। एनर्जी किस रूप में निकलती है? एटीपी के फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइंस, बायोलॉजी एंड जूलॉजी। तीनों में से कोई भी पूछा जाता है तो इनका एक ही आंसर होगा, अरिस्टोटाइल या अरस्तु। तो फादर ऑफ साइंस कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। और जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। तो इन सब के लिए एक ही आंसर आएगा, अरिस्टोटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। और इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था। तो इनकी बुक भी पूछी जा सकती है कि इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था, उनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये नेम आपको ध्यान रखना है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक है। कोशिका सिद्धांत या जो सेल थ्योरी है, इसके प्रतिपादक कौन है? स्लाइडन तथा स्वान। स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो सेल थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है, एक जीन, एक एंजाइम, एक उपापचय अभिक्रिया की संकल्पना दी, जिसको वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना कहते हैं। वन जीन वन एंजाइम जो ये दिया था, परिकल्पना दी थी, ये किसने दी थी? जॉर्ज वीडल एंड एडवर्ड टेटम ने। जॉर्ज वीडल और एडवर्ड टेटम ने दिया था वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्गीकी जनक, वर्गीकी के जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के फादर किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो कैरोलस लीनियस है, इनकी भी कुछ पुस्तक है, तो इनकी जो बुक्स है इनको भी ध्यान रखना है। फर्स्ट है जेनेरा प्लांटेरम, नेक्स्ट है सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम और फिलोसफिया बॉटेनिका। कितनी बुकें हैं? जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम और फिलोसफिया बॉटेनिका, ये इनकी पुस्तक है। तो इनमें से पूछी जा सकती है कि निम्न में से कौन सी बुक कैरोलस लीनियस की है। तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? सिस्टेमा नेचुरी।
सिस्टम ए नेचुरी इनकी मुख्य बुक है, जिसमें इन्होंने जीवधारियों को दो जगत में बांटा था, दो किंगडम में इन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। एक था प्लांट किंगडम और दूसरा था एनिमल किंगडम में। तो इनका क्लासिफिकेशन जो किया था इन्होंने जीवधारियों का, उस सिस्टम ऑन नेचुरी में किया था। तो ये मान सकते हैं कि द्विजगत प्रणाली दी किसने थी सबसे पहले? कैरोलस लीनियस ने, जिसमें उन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा था, दो किंगडम में क्लासिफाई किया था, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। फिर आता है तीन जगत प्रणाली, जिन्होंने जीवधारियों को तीन जगत में बांटा था। कैरोलस लीनियस ने तो प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई किया था, और नेक्स्ट तीन जगत में बांटने वाले थे हैकल। और हैकल ने क्या बताया था? एक नई क्लास बताई थी, एक और जगत बताया था जिसका नेम है प्रोटिस्टा। ठीक है, तो अब क्या हो गया? अब तीन चीज़ें पता चल गई, एनिमल, प्लांटी एंड प्रोटिस्टा, तीन किंगडम पता चल गए थे। फिर आया था चार जगत प्रणाली, और चार जगत प्रणाली किसने दिया था? फोर किंगडम कोपलैंड ने। इनका नेम हमें ध्यान रखना है, क्या नाम है इनका? कोपलैंड। और कोपलैंड ने एक और चीज़ क्या ऐड कर दी इसमें? मोनेरा को। तो इस तरीके से चार जगत प्रणाली हो गई। अब पता चल गया था हमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, एनिमल्स, फोर जगत हमें पता चल गए थे, फोर किंगडम। नेक्स्ट कौन सा था? पांचवा जगत आता था। पांच जगत में वर्गीकरण किया था व्हिटेकर ने। किसने किया था? व्हिटेकर ने पांच जगत प्रणाली दी थी, और इन्होंने इसमें ऐड कर दिया था फंजाई को। तो इस तरीके से मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, इस तरीके से फाइव जगत प्रणाली जो थी, ये फाइव किंगडम जो हैं, ये पता चल गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट किसका जो क्लासिफिकेशन था? व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, ये पांच जगत प्रणाली थी जो अभी भी वैलिड है। तो इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि मोनेरा जगत किसने दिया था? मोनेरा जगत तो किसने दिया था? ये कोपलैंड ने दिया था। फंजाई किसने दिया था? फंजाई व्हिटेकर ने दिया था। और इस तरीके से जो ये है प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा जगत को दिया था। प्रोटिस्टा जगत जो हमारा था, तीसरी जगत हैकल ने दिया था इसको, है ना। इस तरीके से पांच जगत प्रणाली आई थी, जहाँ पर क्लासिफाई किया गया था संपूर्ण जीवधारियों को अलग अलग कैटेगरी में उनके गुणों के आधार पर। नेक्स्ट आता है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। ये पूछा जाता कई बार कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, तो सबसे छोटी इकाई है जाति या स्पीसीज। सबसे छोटी इकाई है इसकी स्पीसीज या जाति। और इस सीक्वेंस में चलता है, सबसे पहले जाति, फिर वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ, जिनको हम क्या कहते हैं? स्पीसीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति, और सबसे बड़ा क्या है? फाइलम। ठीक है, जिसको हम संघ कहते हैं। तो जो वर्गीकरण किया था, इसमें द्विनाम पद्धति के जनक माना जाता है किसे? कैरोलस लीनियस को। और कैरोलस लीनियस ने जब नामकरण किया था, ये नोमेनक्लेचर किया था, तो उन्होंने पहला शब्द दिया था वंश, और दूसरा दिया था जाति। कि जब कोई नेम लिखेंगे हम किसी भी स्पीसीज़ का, तो सबसे पहले उसका जीन्स का नेम आएगा और फिर उसका स्पीसीज़ का नेम आएगा। तो इसी को कहा था इन्होंने द्विनाम पद्धति। और द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस ने क्या किया था? संपूर्ण जगत को प्लांट और एनिमल किंगडम में क्लासिफाई किया था। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी है। इनके बीच की कड़ी कौन है? वायरस। और वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवास्की ने। ठीक है, इवानोवास्की का नेम हमें ध्यान रखना है। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवास्की ने। और संपूर्ण क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो प्रकाश संश्लेषी जीव है? सबसे पहले इसका नेम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? एक टाइप का प्रकाश संश्लेषी जीव है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वायरस को
क्रिस्टल के रूप में सर्वप्रथम पृथक किया था? वायरस जो होते हैं उसको क्रिस्टलाइज किया था, उनका नेम है WM स्टैनले ने। WM स्टैनले ने क्या किया था? सबसे पहले वायरस को क्रिस्टल के रूप में पृथक किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रियोन्स बने होते हैं। प्रियोन्स जो होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? प्रियोन्स बने होते हैं प्रोटीन के। और वायरस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन्स के। ठीक है, वायरस किस चीज़ के बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं, और प्रियोन्स बने होते हैं प्रोटीन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज की थी? किसने की इसकी खोज? इसकी खोज की थी सविन ने। कब? 1906 में। सविन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोज की थी पोलियो के टीके की। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्वसन और उत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन और उत्सर्जन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन जो है ये एक टाइप की कैटाबॉलिक प्रोसेस है या अपचायक प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। तो इंडियन बॉटनी के जनक कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग। और इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था डिस्कस, फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक। जब वनस्पति विज्ञान के जनक की बात आएगी तो नेम आएगा थियोफ्रिस्टस, और जब भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करेंगे तो विलियम रॉक्सबर्ग का नेम आता है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, सुजननिकी के जनक, फादर ऑफ यूजेनिक्स, तो इनका नेम है फ्रांसिस गाल्टन। तो फ्रांसिस गाल्टन को क्या बोलते हैं? सुजननिकी के जनक। तो आज की वीडियो के लिए इतने थे टॉप 25 क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।